Hello everyone, I am Gurudat, Assistant Professor in Indraprasth Law College. This is the 11th video lecture of Law of Property and Easement. In the last two videos, we had studied about doctrine of marshalling and doctrine of contribution. In this video, we will study about doctrine of subrogation. Subrogation is provided under section 92 of Transfer of Property Act. See, before understanding subrogation under doctrine of under section 92, we must study section 91 of Transfer of Property Act. Section 91 deals with persons who may sue for redemption. Now it provides that beside the mortgagor, any of the following person may redeem or institute a suit for redemption of the mortgaged property, namely any person who has any interest or charge upon the property mortgaged or in upon the right to redeem the same. So basically the section deals with, let's see B and C also first. Any surety of the payment of the mortgage debt or part thereof. 3. C. Any creditor of the mortgagor who has in a suit for the administration of his estate obtained a decree for sale of the mortgaged property. Now दिस सेक्शन 91 ये इससे डील करता है कि मॉर्गेजर मतलब जिसने लोन लिया है उसके अलावा सूट फॉर रिडम्पशन कौन कौन फाइल कर सकता है। तो ये इससे डील करता है मतलब मैंने लोन लिया, अब मेरे अलावा और कौन कौन मेरा लोन चुका के सूट फॉर रिडम्पशन फाइल कर सकता है, ये इस चीज़ से डील करता है। तो सबसे ऊपर इसे रखता है ए में किसको कि एनी पर्सन हु हैज़ इंटरेस्ट और चार्ज अपॉन दैट प्रॉपर्टी। जैसे कि एक जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है जिस पर मैंने लोन ले लिया, तो अब मेरा कोई रिलेटिव है जिसका भी इंटरेस्ट हो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी पे, वो सूट फॉर रिडम्पशन फाइल कर सकता है पूरा लोन चुका के, उसका इंटरेस्ट है उसमें। एनी श्योरिटी ऑफ द पेमेंट, मैंने लोन लिया, श्योरिटी मैंने अपने किसी रिलेटिव को बनाया, तो वो जो है लोन चुका के सूट फॉर रिडम्पशन फाइल कर सकता है। थर्ड है एनी क्रेडिटर टू द मॉर्गेजर हु हैज़ राइट टू फाइल सूट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट। तो कोई क्रेडिटर है अगर मॉर्गेजर का तो वो भी फाइल कर सकता है। तो ये तीन टाइप के लोग जो हैं ये सूट फॉर रिडम्पशन फाइल कर सकते हैं किसी मॉर्गेज प्रॉपर्टी को फ्री कराने के लिए मॉर्गेजी से। ठीक है, अब हम आते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सब्रोगेशन पढ़ते हैं, समझते हैं। सेक्शन 82 में डॉक्ट्रिन ऑफ सब्रोगेशन की बात करता है। सब्रोगेशन का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, रोमन वर्ड है ये। सब्स्टिट्यूशन का मतलब पता ही है आपको, किसी चीज़ को सब्स्टिट्यूट कर देना, एक की जगह दूसरे को रिप्लेस करना, उसको सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। इट इज़ द राइट ऑफ अ पर्सन टू स्टैंड इन प्लेस ऑफ द क्रेडिटर आफ्टर पेइंग ऑफ हिज लाइबिलिटीज। इन केस ऑफ मॉर्गेज द सब्रोगेशन टेक्स प्लेस ओनली बाय रिडम्पशन। ठीक है, इन मॉर्गेज के केस में सिर्फ और सिर्फ रिडम्पशन से सब्रोगेशन होता है, टेक प्लेस। देयरफॉर इन ऑर्डर टू बी एंटाइटल्ड टू सब्रोगेशन a person must pay off the entire amount of prior mortgage debt. A partial payment of the mortgage debt cannot give rise to claim for a partial subrogation. तो इसमें पार्शियल सब्रोगेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में। कंप्लीट सब्रोगेशन होता है। वो कब होता है सब्रोगेशन, जब अब आपको अब नेक्स्ट स्लाइड पे आपको हम क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे इट टेक्स हाउ डज इट टेक प्लेस इन केस ऑफ मॉर्गेज। फिर लास्ट पॉइंट है द डॉक्ट्रिन ऑफ सब्रोगेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्साइंस, जस्ट लाइक डॉक्ट्रिन ऑफ कंट्रीब्यूशन। अब हम समझते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ सब्रोगेशन है क्या। तो अब सब्रोगेशन में क्या होता है, मान लीजिए ए ने लोन लिया था बी से। ठीक है, ए ने बी से लोन लिया था, अब ए लोन चुका नहीं पा रहा है बी से, तो सी जो है वो पूरा लोन चुका देता है बी का। ए की जगह सी लोन चुका देता है बी का। ए ने 1 करोड़ रुपए बी से लिए, अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज की, प्रॉपर्टी मान लीजिए यहाँ पे लैंड है, इस लैंड को मॉर्गेज किया और बी को पूरा 1 करोड़ रुपए लोन ले लिए बी से। अब ए लोन नहीं चुका पा रहा था तो सी जो है वो लोन चुका देगा बी का, लेकिन इसके बदले बी के पास जितनी राइट्स थी वो सारी राइट हो जाएगी सी के पास आ जाएगी। मतलब अब सी जो है वो बी को रिप्लेस कर दिया है, सी इसका लोन चुका के बी को रिप्लेस कर दिया या सब्स्टिट्यूट कर दिया या सब्रोगेट कर दिया। सब्रोगेशन यही होता है, थ्योरी ऑफ सब्रोगेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ सब्रोगेशन यही है कि बी को ये रिप्लेस करके सी, बी की जगह सी आ गया है। नाउ सी विल रिप्लेस बी,
यही सिंपल सी बात है सब्रोगेशन में। सेक्शन 92 पढ़ते हैं हम। एनी पर्सन अदर देन द मॉर्गेजर रिफर्ड टू इन सेक्शन 91 और एनी को मॉर्गेजर ऑन रिडीमिंग द मॉर्गेज्ड प्रॉपर्टी, ऑन रिडीमिंग द मॉर्गेज प्रॉपर्टी मतलब पूरा पैसा चुकाने के बाद, जब पूरा पैसा रिडीम कर लेगा मॉर्गेज प्रॉपर्टी का, इट शैल हैव द सेम राइट्स एज द मॉर्गेजी। यहाँ हमने देखा था सी के पास वो सारी राइट आ जाएंगी, सी के पास वो सारी राइट आ जाएंगी जो कि बी के पास थी। ठीक है, ए क्या क्या राइट थी, ए से पैसा चुकाने की जितनी भी पावर्स थी बी के पास वो सब सी के पास आ जाएंगी। अब शैल हैव द सेम राइट एज द मॉर्गेजी हुज मॉर्गेज ही रिडीम्स अगेंस्ट द मॉर्गेजर और एनी अदर मॉर्गेजी। तो जितना पैसा उसने चुकाया है ए का पूरा लोन सी ने चुकाया बी के लिए, तो बी के सी के पास जो है सारी राइट आ जाएंगी जो बी के पास थी। द राइट्स आर रिगार्डिंग रिडम्पशन, फोरक्लोजर और सेक ऑफ सच मॉर्गेज्ड प्रॉपर्टी, जितनी राइट्स थी। दिस राइट इज नोन एज राइट ऑफ सब्रोगेशन एंड अ पर्सन एक्वायरिंग द सेम इज सेड टू बी सब्रोगेटेड टू द राइट्स ऑफ मॉर्गेजी हुज मॉर्गेज ही रिडीम्स। तो मतलब जिसने जिसने लोन चुकाया, सी ने अगर ए का लोन चुकाया और प्रॉपर्टी को रिडीम करा लिया बी से, तो सारी राइट बी की सी को मिल गई। दैट्स ऑल, सिंपल सी बात है। इसमें मॉर्गेज में तो हम राइट ऑफ सब्रोगेशन कम यूज़ करते हैं, कम सुनते हैं। इंश्योरेंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इंश्योरेंस अगर आपने पढ़ा हो, मेरे ख्याल से 9th सेमेस्टर में इंश्योरेंस है, बी एल एल बी के सेमेस्टर में मुझे याद नहीं है। अगर इंश्योरेंस पढ़ा हो तो इंश्योरेंस आपने देखा होगा, अगर किसी की बाइक चोरी होती है तो बाइक चोरी होती है तो वो पुलिस स्टेशन जाता है, एफआईआर लिखाता है, उसके बाद फिर वो इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता है, इन्फॉर्म करता है कि मेरी बाइक चोरी हो गई। अब इंश्योरेंस कंपनी जो है वो अपना टाइम लेती है। पुलिस 1-2 महीने में अगर बाइक मिल गई इन्वेस्टिगेशन के बाद तो बाइक वापस कर देती है, और अगर 1-2 महीने में नहीं मिली पुलिस को तो वो एक क्लोजर रिपोर्ट टाइप कोई डॉक्यूमेंट कोर्ट में सबमिट करती है। और वो रिपोर्ट जो है, वो रिपोर्ट आप जब लेके इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हैं कि पुलिस को मेरी बाइक नहीं मिली, तो इंश्योरेंस कंपनी आपसे एक डॉक्यूमेंट साइन कराती है जिसमें वो राइट टू सब्रोगेशन जो है वो आपसे ले लेती है और आपको पैसा दे देती है। बाइक का मान लीजिए 50,000 रुपये था, 1 लाख रुपये था, जो भी था, वो पैसा इंश्योरेंस कंपनी आपको दे देगी, लेकिन एक डॉक्यूमेंट साइन कराएगी जिसमें सब्रोगेशन की राइट ले लेगी वो। तो ये क्या राइट है सब्रोगेशन की? अब ये राइट सब्रोगेशन की इंश्योरेंस कंपनी के पास चला गया कि इन केस पुलिस कुछ दिन बाद बाइक को ढूंढ ली, कोई भी हो सकता है ना, पुलिस पहले 3 महीने में क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दे और बाइक ना मिले, फिर हो सकता है कि 5वें-6ठे महीने में बाइक मिल जाए। तो अगर पुलिस बाद में राइट बाइक को ढूंढ ली तो बाइक किसके पास जाएगी? अब इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएगी, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने आपको पैसा दिया ना, इंश्योरेंस का अमाउंट, तो आपको सब्रोगेट कर दिया, आपको सब्सटीट्यूट कर दिया उस बाइक के कंटेक्स्ट में। तो जो राइट है वो बाइक के ओनर की जगह वो इंश्योरेंस कंपनी के पास चली जाती है। दैट इज सिमिलर टू व्हाट इज राइट टू सब्रोगेशन इज इन केस ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी। सिमिलरली इंश्योरेंस में भी सेम अप्लाई होता है। अब अगर सब्रोगेशन को हम थोड़ा और डिटेल में पढ़े तो बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ सब्रोगेशन आर देयर। फर्स्ट इज लीगल सब्रोगेशन एंड अदर इज कन्वेंशनल सब्रोगेशन। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये दोनों पढ़ना, बट फिर भी यू शुड नो अबाउट इट। Legal subrogation, it takes place by operation of law and is based on principle of reimbursement, where a person interested in making some payment which another person is legally bound to make, that such person must be reimbursed when he makes the payment. तो अगर कोई पेमेंट कर रहा है तो उसको रिम्बर्स करना चाहिए, सिंपल सी बात है। कन्वेंशनल सब्रोगेशन क्या है? वेन एवर द पेमेंट इज मेड बाय अ स्ट्रेंजर टू अ क्रेडिटर इन एक्सपेक्टेशन of being substituted in place of creditor, he is entitled to such substitution. सॉरी, थोड़ी सर्दी हो रखी है मुझे। तो अब बेसिकली लीगल सब्रोगेशन और कन्वेंशनल सब्रोगेशन में दोनों में जो राइट्स हैं वो सिमिलर होती हैं, एकदम सिमिलर राइट्स मिलती हैं सब्रोगेट करने वाले को, लेकिन एक क्लासिफिकेशन अलग अलग किया गया है। कन्वेंशनल में पेमेंट किसी स्ट्रेंजर के थ्रू आती है और लीगल में वो ऑपरेशन ऑफ लॉ के थ्रू आती है। द पर्सन इंटरेस्टेड इन मेकिंग पेमेंट विद अनदर, हाँ, इसमें ये जो पर्सन पेमेंट बना रहा है वो लीगली बाउंड टू मेक है। इसमें एकदम कंप्लीट स्ट्रेंजर जो है वो क्रेडिटर को पैसे दे रहा है। दोनों केसेस में राइट्स जो है एकदम सिमिलर है, कोई डिफरेंस नहीं है,
लीगल सब्रोगेशन और कन्वेंशनल सब्रोगेशन में जो राइट्स मिलती है सब्रोगेट करने वाले को कंप्लीटली सेम है। स्टिल बेसिक जो थोड़े डिफरेंसेस हैं आप उसको पढ़ लीजिएगा। थैंक यू। और इसी के साथ हम राइट टू सब्रोगेशन कंप्लीट कर लिए हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग कंप्लीट कर लिए हैं और डॉक्ट्रिन ऑफ कंट्रीब्यूशन भी कंप्लीट किए हैं। अब मॉर्गेज में हमारा पूरा मॉर्गेज का यूनिट हो गया है, हमें मॉर्गेज में कुछ नहीं पढ़ना है, हम फर्दर आगे बढ़ेंगे अब इसके साथ। थैंक यू।